सूरज अभी अभी डूबा था और रात के साए गांव की खाली गलियों पर लंबी और भयानक छाया डाल रहे थे। गहरी जंगल के किनारे बसा हुआ मंगलपुर एक ऐसी जगह थी जहां रात के समय कोई भी साहसी इंसान भी आने की सोचता तक नहीं था। गांव वालों ने पहले ही हार मान ली थी, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें जमीन से बांध कर रख चुकी हो। जमीन से एक घनी धुंध उठती जा रही थी जो पुराने झिझहरे घरों के आसपास घूमती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। पेड़ों की डालियां धीरे धीरे हिल रही थीं और एक अजीब सी ठंड उनके अंदर उतर रही थी। यह गांव जो कभी एक खुशहाल बस्ती था, अब रातों के डर की जगह बन गया था। नेहा, जो थोड़ी ज्यादा सोचने वाली थी, थोड़ा डरी हुई थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मंगलपुर की बातें सुनने के बाद तो डर लग रहा है, पर आर्यन का मन बन चुका था। कोई नहीं आता वहां और कोई वहां जिंदा भी नहीं जाता। हम सबसे अलग करेंगे और देखना, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मंगलपुर की तरफ सफर। आर्यन और नेहा अपने बैग्स में टॉर्च, कैमरे और कुछ स्नैक्स डालकर अपने लेट नाइट एडवेंचर के लिए तैयार हो गए। गांव शहर से कुछ घंटे दूर था और उन्होंने सोचा कि वो घूमती हुई सड़कों के रास्ते मंगलपुर के दिल तक जाएंगे। जब वो मंगलपुर के पास पहुंचे तो माहौल काफी बदल चुका था। पहले जो क्रिकेट की आवाज और दूर कहीं से आती पक्षी की आवाज सुनाई देती थी, अब वह सब बंद हो गई थी। एक अजीब सी खामोशी ने सब जगह को अपनी चादर में लपेट लिया था। नेहा ने अपने दिल में एक अजीब सा घबराहट महसूस की। आर्यन, यह थोड़ा ज्यादा ही स्पूकी लग रहा है। यह प्लेस कुछ गलत लग रहा है। आर्यन ने हंसकर कहा, पर अंदर से उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। अरे यार, कुछ नहीं होगा। तुमने देखा ना, ये सब बस ऐसे ही दिख रहा है। उनकी कार जैसे जैसे गांव के बीच पहुंची, धुंध और गहरी होती गई और जमीन के आसपास काफी पुरानी और भूतियां गलियां थीं। हर जगह पुरानी और सूखी हुई दिखाई दे रही थी। गांव के बूढ़े आदमी से मुलाकात। उन्होंने अपनी कार एक पुराने सूखे घर के सामने पार्क की। तभी एक पुराना आदमी, जिसका चेहरा काफी झुंझला और पुराना था, अंधेरों से निकलकर सामने आया। उसकी आंखें काफी खुली हुई थीं और चेहरे पर घबराहट थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा देख लिया हो। कौन हो तुम दोनों? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपनी खौफ भरी आवाज में कहा। आर्यन, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, मुस्कुराते हुए बोला, हम सिर्फ थोड़ा सा एडवेंचर करने आए हैं, कोई बुरा नहीं करेंगे। बूढ़े आदमी का चेहरा उदास हो गया। तुम दोनों यहां नहीं रुकना चाहिए। मंगलपुर में कुछ है, कुछ ऐसा जो तुम नहीं समझ सकते। नेहा आगे बढ़ी और थोड़ा डरी हुई बोली, क्या होने वाला है? ये गांव क्यों खाली है? कहां हैं सब लोग? बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ अजीब सी दूरी आ गई, जैसे वो कुछ याद कर रहा हो। वो सब यहां नहीं रहे। उन्होंने गलत वक्त पर गलत जगह पर कदम रखा था और अब वो उनके साथ हैं। उसकी बात करते हुए वो आदमी मुड़कर अपने घर के अंदर चला गया, कुछ बुदबुदाता हुआ। भूत बंगला की कहानी। नेहा और आर्यन ने उस आदमी की चेतावनी नहीं सुनी और वे भूत बंगला की तरफ बढ़ गए। यह भूतिया हवेली थी जहां कोई भी गया था, पर वहां से कभी वापस नहीं आया था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो नेहा के कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। यह घर काफी बड़ा और पुराना था, जो खौफनाक था। उसके अंदर एक अजीब सी हवा थी और दिखाई देने वाले तांफने के साथ उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला।